हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, बीपीएससी का फॉर्म भरने का डेट तो अब ख़त्म हो गया। जो लोग भर चुके हैं वो लोग तैयारी करें, जो लोग नहीं भरे हैं नेक्स्ट फिर देखेंगे। समय तो बीतते ही जाती है, आप उसका इस्तेमाल करें ना करें, समय को बीतना है, अपने समय के अनुसार वो बीत जाएगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पढ़ना चाहिए। जो काम भी कर रहे हैं उसको मन से करते रहिए। परिस्थितियाँ तो आती हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परिस्थिति से घबरा कर, परिस्थिति सब पे आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। इसलिए परिस्थिति से घबराना नहीं है, पीछे नहीं भागना है, डरना नहीं है। जैसे भी हो समस्या का समाधान करना है और टूटना नहीं है। बस लगे रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। बहुत समस्याएं आती हैं, सबको झेलना पड़ता है और करना पड़ता है। चलिए ठीक है, आज लेक्चर नंबर अपना 13 है। मात्र 7 दिन के बाद अपना बिहार एसआई का सिलेबस खत्म हो जाएगा और निश्चित तौर पे हम सब सिलेबस को एक बार पढ़ गए होंगे। चलिए, अब 13 नंबर लेक्चर को हम शुरू करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? मिलता कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये सवाल मैं क्या बताऊं आपको। बिहार एसआई 2 बार पूछ रखा है, बिहार एसएससी मतलब 10 बार इसको पूछा, बीपीएससी पूछ रखा है 2 बार। इसको ध्यान से एकदम आप सबों को याद भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 8 मिनट 16.5 सेकंड लगता है, 6 सेकंड 16.6 सेकंड लगता है, 5 सेकंड। क्वेश्चन में ये भी आता है 8.5 मिनट, मारिए उसको, सही है। 9 मिनट नहीं, ये गलत है। ऑप्शन के अनुसार देकर आपको मार लेना है। बिहार में है कि बीपीएससी जब आप देने जाएंगे तो वहाँ 5 ऑप्शन होता है कि इनमें से एक से अधिक या एक इसमें से कोई नहीं। तो अगर बीपीएससी दे रहे हैं, अगर 8.5 मिनट आंसर नहीं है, 8 मिनट 16 सेकंड नहीं है, अगर 9 मिनट 10 मिनट ऐसे कुछ है, तो आप ये ऑप्शन मारिए कि इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट आंसर ही मारना चाहिए हमेशा। अगर ऑप्शन 4 ही है जहाँ पे और ये दे रखा है तो इसको मान लिया जाएगा। चलिए ठीक है। सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी, आप बताइए इसको जरा। सैंडर्स हत्या केस में इसको दी गई थी। सैंडर्स हत्या केस में दी गई थी। आप सब निश्चित तौर पे पढ़े होंगे, मैं दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। नए राज्यों का निर्माण मैं दिया था भाई, संशोधन अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। तो एक होता है साधारण बहुमत द्वारा कर दिया जाता है, एक विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है जिसमें क्या उपस्थित और पूरे सदस्यों को 2/3 बहुमत से किया जाता है, और कुछ होता है विशेष बहुमत प्लस विधान मंडलों से मैंने पास कराया जाता, बहुमत लिया जाता है, उसको करते। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, और संशोधन जो होते हैं आर्टिकल 368 368 के द्वारा ही हम संशोधन संविधान में कर सकते हैं, और होता भी है इसी के कारण। तो चलिए, मैंने क्या पूछा था कि नए राज्यों का निर्माण, तो ये क्या होता है भाई? साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी जो होता है, साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है, साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों को नाम बदल देना, हो सकता है कि किस दिन बिहार बलिया तक उत्तर प्रदेश में लगता है, वो कल कहे कि नहीं भाई अब उत्तर प्रदेश छपरा तक होगा, छपरा बलिया तक होगा। तो ये सब बिल पास करना, उसको छोटा बड़ा करना, नाम बदलना, राजकानून में बंटवारा कर देना, ये सब सिंपल मेजोरिटी की चीजें हैं। साधारण बहुमत से एक संसद में पास होती है, कोई बड़ी बातें नहीं होती है इसके लिए। लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, पैरोमीटर का इस्तेमाल का वैज्ञानिक उपकरण मैंने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4 दिनों से रट रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि मुझे मन लग रहा है और मैं मजाक में रट रहा हूँ। 4 दिनों से रटने का मतलब है कि सवाल यहाँ से पूछा जाता है और आप सब इसको बनाएंगे। पैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये दूर स्थित वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कोई वस्तु अगर आपसे दूर रखी हुई है, उसका कितना ताप है इस चीज का एहसास होना चाहिए ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखता हूं। बर्तन बनाने में कौन सा मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो पीतल का, भाई साहब, पीतल का इस्तेमाल किया जाता है। और जिब्रेलिन्स
का खोज किसने किया था? कल मैं आपको दिया था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सिग्नलिंग का खोज किसने किया था? तो इसको कहा था कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा ने किया था, जो एक जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका खोज किया था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट सीरीज अब आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन 10-20 सवाल अगर आए तो उसको टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। हालांकि 7 दिन के बाद हमारा सिलेबस खत्म होगा तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लगाना है और कुछ नहीं लगाता है। रिवीजन को बहुत बार कीजिए। मैं बार बार इस पर ध्यान ज़्यादा देता हूँ और कहता भी हूँ कि एक चीज़ को 4 जगहों से पढ़ी जाए, इससे बेहतर है कि एक चीज़ को 4 बार पढ़ी जाए। इसलिए रिवीजन करते रहिए आप सब। और भी टॉपिक और जरूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट कीजिए संदेश बॉक्स में। मैं निश्चित तौर पर अगला टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको कहीं समस्या उत्पन्न होती है तो। चलिए और तैयारी कर रही है। मैं मैथमेटिक्स का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई, निश्चित तौर पे ले लीजिए। मैं इसे इरेज करूं ताकि मैं उसको उस पार्ट को ले सकूं। ले लिए होंगे, थैंक यू। आप लोग मैथमेटिक्स का भी 3 लेक्चर हो गया। एक ट्रेन हुआ है और दूसरा हुआ है वर्क एंड टाइम, और नल एंड पाइवट में दोनों सेम टॉपिक है। ये आप निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम 1 से 2 नंबर से छूटेगा और फिर आप 2 साल पीछे हो जाएंगे। और आप कितना मेहनत करते हैं इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्या करते हैं और कैसे सिलेक्शन हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया था मार्च करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं दिया था। इस मार्च करंट अफेयर में पिछले बार हो गया था। इसमें पढ़ना है साइंस और मिसलेनियस जो है उसको पढ़ना है। जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं वो 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं वो 21 से 30 तक पढ़ेंगे और साइंस और मिसलेनियस पढ़ना है। चलिए दूसरा है मिडिवल इंडिया से सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था पढ़ना है। हाँ, 2 टॉपिक एक जोड़ लीजिएगा, मुझे लिखने के बाद मैं इसको लिखा। सैयद वंश और लोधी वंश निश्चित पढ़ लेंगे आप, पेज नंबर 23 और 24 पे है। सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ लेना है और सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा भाई कि इकोनॉमिकली में इसमें वजीर किसको कहते हैं, इसमें सैनिक के जो कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, इसमें वित्त मंत्रालय का जो लेखा जोखा रखता है उसको क्या करते हैं, कर का जो निवारण होता है वो कैसे। इसलिए इसका ये शासन व्यवस्था ये चीज पढ़िएगा सवाल इससे, अगर पूछे जाएंगे तो पूछेंगे निश्चित तौर पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, जैसे कहा कि मारो फिरंगी को, कर मत दो, दिल्ली चलो, वंदे मातरम, आराम हराम है, ये सब नारे किसने दिए तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, ये सब किसने दिया, ये सब चीज नारे आप पढ़ लेंगे। बहुत आसान है, 17-18 है, बहुत आसानी से आपको आधे से याद भी होंगे। निश्चित तौर पे आप पढ़ भी लीजिएगा। ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे। पेज नंबर नोट कर लीजिएगा 54 मेरे भाई। इसका पेज नंबर था 23-24, इसका था 54। और यहाँ चलिए ज्योग्राफी के टॉपिक में अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत मजेदार टॉपिक है। पृथ्वी और उसका सुंदरभिक संबंध जो है ये पढ़ लेना है। पृथ्वी संबंध उसके पढ़िएगा, पेज नंबर 69 से 71 तक। बहुत मजा आएगा पढ़कर आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना मजा आता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना जब आप पढ़ने लगेंगे आपको लगेगा कि इसी को पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हालांकि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा आसान है, तो आप पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इंडियन से बेहतर तो वर्ल्ड ही पढ़ लेना। आप पढ़िए, आपको मजा आएगा। कुछ दिक्कतें होंगी तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए राज्य में कार्यपालिका, राज्य में कार्यपालिका, इसमें आपको पढ़ लेना है राज्यपाल। राज्यपाल का कौन इसका इसको कौन क्या बोलते हैं, इसको कौन चुनता है, इसके द्वारा चुना जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राज्यपाल का क्या अधिकार है, क्या क्षमादान प्रक्रिया है, राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल का वेतन कितना, भत्ता कितना होता है, इमरजेंसी में इसकी क्या शक्ति है, इमरजेंसी में इसकी क्या शक्ति है, मुख्यमंत्री किसको अपना त्यागपत्र देता है, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल कितने दिन तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये सब चीज पढ़ते हैं। राज्यपाल कभी तक भी रह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे रह सकते हैं, तो इसलिए आप पढ़ेंगे इसको। राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर उसमें से मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, मुख्यमंत्री किसके द्वारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है, मंत्रिपरिषद कैसे बनते हैं, विधानसभा में कितने सीट होते हैं, कैसे इसके मंत्रिपरिषद बनते हैं। उसके बाद विधान परिषद पढ़ लीजिएगा। विधान परिषद ध्यान रखिएगा कितने राज्यों में होता है, हर जगह विधान परिषद नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद हर जगह नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या इस विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, विधानसभा या विधान परिषद किसी का सदस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनते समय अगर किसी के भी सदस्य नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगले 6 मंथ के अंदर में
आपको किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी तो बहुत आसान काम होता है। विधान परिषद की सदस्यता आप ले लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एमएलए ही वोट देते हैं विधान परिषद के लिए, तो वो पार्टी के हाथ में होता है। इसको आप देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे कौन से आर्टिकल में बात होता है और क्या होता है, ठीक से देखिएगा इसको। चलिए, वैज्ञानिक उपकरण आज खत्म हो जाएगा, 46 से 74 इसीलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मैं 65 लेता फिर अगेन बच जाता, इसलिए 46 थोड़ा सा मेहनत आप कर लेंगे। और संडे भी है बीच में, पेज नंबर 213, संडे भी है पेज नंबर 213। और इस बार संडे को वर्क एंड टाइम और नल एंड टंकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तीसरा अगले बार लेंगे चौथा टॉपिक। तो वैज्ञानिक उपकरण ले लीजिएगा। चलिए, आप ज्योग्राफी के टॉपिक मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ आपको देखना है, बहुत आसान टॉपिक है। मानव निर्मित पदार्थ बहुत आसान टॉपिक है, इसको देखिए। 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट का बहुत आसान टॉपिक है, ये आप पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होगी, इतनी आसान टॉपिक है। चलिए, तो आप सब पढ़ते रहिए, सिलेक्शन मेन जरूरी है और सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप कितना मेहनत करते हैं कोई नहीं देखता है, जरूरी ये है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वरना जो लोग आज आपकी इज्जत कर रहे होते हैं कल नहीं करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।